MGSU 2 ईयर बीएड एग्ज़ाम 2025 गैस पेपर बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। प्रशिक्षणार्थियों, कल के पेपर के लिए अग्रिम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपका पेपर अच्छा हो और आपके मार्क्स अच्छे आएँ। कोर्स फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का गैस पेपर खंड ब में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 ही करने हैं आपको। अथवा में दिया होता है, अथवा में से कोई एक करना होता है। पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व वृद्धि व विकास के सिद्धांतों को समझाइए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र वाला टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ लें, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को आप पढ़ लें। दोनों आ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। टॉपिक दूसरा, सामान्य समायोजन युक्तियां व एक व्यक्ति को आकार देने वाले कारक कौन से हैं। यानी सामान्य समायोजन की युक्तियां आपको पढ़नी हैं और व्यक्तित्व को आकार देने वाले यानी पर्सनैलिटी को आकार देने वाले कारक कौन से हैं, उन कारकों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों को अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना है। खंड ब के अंतर्गत जो भी आप 5 क्वेश्चन करोगे, उनका अधिकतम जो शब्द सीमा होती है वो लगभग 100-150 शब्द की होती है। तो ये भी आपका शब्दों का ध्यान रखते हुए आप पूरा पेपर अच्छी प्रकार से मेंटेन करते हुए आपको करना है। इसके बाद अगला जो थर्ड टॉपिक जो तीसरा आता है वो है हताशा व संघर्ष के प्रमुख कारण व व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक प्रभाव लिखिए। यानी आपको क्या हताशा व संघर्ष के प्रमुख कारण पढ़ने हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक प्रभाव आपको पढ़ना है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक प्रभाव क्या है उसको आप पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ लें। चौथा टॉपिक बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार। आप बच्चों में सृजनात्मकता विकास किस प्रकार करेंगे, यानी बुद्धि के बारे में आपको पढ़ना है, बुद्धि को समझाना है। बुद्धि क्या है, इसकी डेफिनेशन अच्छी प्रकार से आप देख लें। बुद्धि के प्रकारों को आप पढ़ लें, आ सकता है। और बच्चों में सृजनात्मकता विकास किस प्रकार करेंगे आप, यानी बच्चों में आप सृजनात्मक विकास किस प्रकार कर सकते हैं एक अध्यापक होने के नाते, तो उसको आप अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। 5वां टॉपिक विशिष्ट बालकों को समझाइए। मनोचिकित्सा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। यानी विशिष्ट बालकों वाला टॉपिक अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। इसके अलावा मनोचिकित्सा से आप क्या समझते हैं, यानी मनोचिकित्सा को भी आप पढ़ लें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों पढ़ लें। खंड स में आपको बड़ा पार्ट होता है, उसमें आपको कोई 3 प्रश्नों का चुनाव करना है जो लगभग 5 प्रश्नों में उत्तर देने होते हैं 500 शब्दों में। शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य विधियाँ आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। कोई भी विधि के बारे में लिखना आ सकता है। किशोरों की समस्याओं को समझाइए, यानी किशोरों की समस्याएं आप आ सकती है, ये भी आप पढ़ लें। टॉपिक 7वां व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी व अप्रक्षेपी विधियाँ। यानी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियाँ और अप्रक्षेपी विधियाँ दोनों देख लें। कोई भी पूछी जा सकती है, प्रक्षेपी भी पूछी जा सकती है और अप्रक्षेपी विस्तृत रूप से पूछी जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में कुसमायोजन कम करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, तो कुसमायोजन को कैसे कम किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। कुसमायोजन वाला टॉपिक अच्छी प्रकार से आप देख लें, आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी प्रकार से दोनों टॉपिक देखें। 8वां टॉपिक यानी लास्ट, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से उपचारात्मक शिक्षण अच्छी प्रकार से देख लें। एग्जाम के लिए एक बार फिर